दोस्तों अमरकंटक में बहुत अच्छी अच्छी जगह देखने को है, लेकिन हम लोगों ने अरंडी संगम गुफा का जो आज दृश्य दिखाया है वो बहुत ही सुंदर है। और आप देखेंगे कि इसमें आपको गुफा में बाबा जी बैठे दिखाई देंगे। हम आपको उनका दर्शन कराएंगे और साथ ही उनके चरण पादुका को भी दिखाएंगे। और वहाँ जाने के लिए हम जिस रास्ते का चयन कर रहे हैं वो राम घाट का नदी का किनारा है, नर्मदा मैया का। और यहाँ से हम सीधे सीधे आगे जाएंगे जहाँ एक गौशाला बनी हुई है। और उसके पहले अगर आप जाएंगे तो भृगु कमंडल का रास्ता जाता है धुनी पानी का, लेकिन हम लोगों ने रास्ता मिस कर दिया उधर का, तो हम लोग सीधे निकल गए अरंडी गुफा की ओर। और रास्ते में हमें पुष्कर सरोवर मिला, जो नर्मदा मैया का जो उद्गम है वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही डैम बनाया है, पानी को रोका है, तो हम लोगों ने वहाँ से कमल लिया। कमल बहुत ही सुंदर था। एक बच्चे को बोले जब हम लोगों ने, तो बच्चा बेचारा तुरंत उतरा नदी में और उसने कमल का फूल हमारे हाथ में थमा दिया। फिर आप देख सकते हैं मिक्की भैया जो पकड़े हुए कमल का फूल है। और हम लोग आगे निकल गए बढ़िया नदी के किनारे किनारे। और दोस्तों यहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे आश्रम बने हुए विभिन्न बाबाओं के द्वारा बनाए गए हैं, साधु संतों के द्वारा निर्मित है। और यहाँ पर आपको तो पता ही होगा कपिल मुनि का ये स्थल है जहाँ पर उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा है। और इसके अलावा शंकराचार्य जो आदि गुरु हैं वो भी यहाँ आए हुए थे। साथ ही कबीर दास का भी एक चबूतरा यहाँ बना हुआ है। और भृगु कमंडल है यहाँ, यानी कि भृगु ऋषि भी यहाँ पर तपस्या किए हुए हैं, यानी बहुत से ऋषि मुनियों का यह स्थल रहा है। और उसी अनुक्रम में जो अरंडी गुफा है वो भी एक सीताराम दास जी जो हैं एक महात्मा थे, यहाँ पर रहते थे संगम में नदी के। तो उनका एक मंदिर है और वो एक नामी संत थे उस समय के। और रास्ते में हमें एक लोकल व्यक्ति मिल गया जो हमारे साथ बात करते हुए जा रहा था, तो हम लोगों ने रास्ता को बहुत ही ज़बरदस्त एंजॉय किया। और ये जो अरंडी संगम का रास्ता है दोस्तों, उससे आगे ही कबीर चबूतरा का रास्ता जाता है। और अगर आप सीधे निकल जाएं तो यह रास्ता कपिल धारा दूध धारा की ओर जाता है। और साइड से एक रास्ता जो है वो मेन रोड को भी जाता है, नर्मदा नदी के ऊपर जो ब्रिज बना है उसको क्रॉस करके ये जगह देख सकते हैं आप। और यहाँ साधु संत तो हुए ही हैं और आए भी हैं, तपस्या भी किए हैं, तपस्या स्थली भी रही उनकी। इसके अलावा स्वयं भगवान शिव हैं यहाँ पर, उन्होंने भी एक शिवलिंग की स्थापना की है जालेश्वर में। और साथ ही यहाँ पर एक जोहिला नाम की नदी है, उसका भी उद्गम है। और मेन नदियाँ जो है नर्मदा नदी है और सोनभद्र नदी है, दोनों का उद्गम तो है ही। और यहाँ पर वैसे रिसर्च करके लोगों ने पता लगाया कि यहाँ पर जो नर्मदा नदी का संगम नदी है वो 7 नदियाँ हैं, और उसमें से एक अरंडी नदी भी है जो यहाँ पर नर्मदा नदी से मिलती है, तो इसलिए अरंडी संगम भी कहते हैं इस जगह को। अंदर में हम आपको मंदिर भी दिखाएंगे और उस गुफा को भी दिखाएंगे जो अंदर में बना हुआ है। तो ये हम लोग आ चुके हैं अरंडी गुफा मंदिर में। और यहाँ पर क्या क्या कार्यकलाप होते हैं देख सकते हैं आप। यहाँ काल सर्प दोष का निवारण किया जाता है, मांगलिक दोष का निवारण किया जाता है, पितृदोष का, और पूजा पाठ भी इस घाट में होता है। और जब हम पहुँचे तो यहाँ वो सभी क्रियाएं चल रही थी और पितृपक्ष का समय था, तो हम लोगों ने देखा कि लोग सभी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि अरंडी गुफा का जो मंदिर है वहाँ हम जा रहे हैं अंदर। और वहाँ पर हमको मिलेंगे भगवान श्री राम की सुंदर मूर्तियाँ। और जो संत थे यहाँ पर सीताराम दास जी, उनका जो हवन शाला है वो है। और एक अमृत कुंड नाम से एक कक्ष बना हुआ है जहाँ पर कुआं है। ये आप देख सकते हैं कुआं है, यहाँ से वो जल लेते थे। और आगे हवन कक्ष बना हुआ है और उनका विश्राम गृह भी है। तो चलिए साथ में बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ अरंडी गुफा का यह अद्भुत मंदिर। और संत श्री सीताराम दास जी जो हुए हैं उनका चरण पादुका और उनके जो शिष्य थे उनकी भी मूर्ति बनी हुई है। तो ये हम आ चुके हैं मेन मंदिर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है और दरबार लगा हुआ है उनका। और साथ में ये उनकी मूर्ति है सीताराम दास जी महाराज की। और मंदिर तो बहुत ही प्यारा है दोस्तों, तो आप हमारे साथ देखते रहिए क्या क्या है यहाँ पर। और दोस्तों 29 अगस्त 2021 को यहाँ पर 37 कैंसर पीड़ितों को इलाज करवाने के लिए चुना गया था, जिसमें 17 को बालकों के कोरबा जो हॉस्पिटल है वहाँ रखा गया है और उनका मुफ्त इलाज चल रहा है। और यहाँ प्रत्येक रविवार को जो आसपास के लोग हैं उनका इलाज मुफ्त में डॉक्टर की टीम के द्वारा किया जाता है।
जो शिविर लगा के अलग अलग बीमारियों का इलाज वो लोग करते हैं। और यहाँ पर हमारा सीएम जो है भूपेश बघेल वो भी गए हुए थे अरंडी संगम में, उन्होंने डुबकी लगाई थी और आश्रम का दर्शन किया था। इससे ही समझ में आ सकता है कि अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो ये पवित्र जगह है, क्योंकि नाम रहता है जहाँ का वहीं पर वो लोग जाते हैं, नेता लोग ज़्यादातर। और गंगा स्नान यहाँ पर करके लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, जैसा कि गंगा नदी के बारे में कहा गया है। लेकिन मात्र दर्शन से ही नर्मदा मैया ऐसा है जो मोक्ष दे देती है लोगों को, तो ये एक महिमा है। और इस गुफा के पास में गंगा दशहरा विशेष रूप से मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन विशेष आरती होती है, महाआरती होती है नर्मदा मैया की। और यहीं ब्रह्मलीन जो योगीराज स्वामी सीताराम दास जी थे, उनका समाधि स्थल है। और यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि श्री गंगा नदी जो है, गंगा मैया स्वयं नर्मदा मैया की आरती के लिए आती है यहाँ पर, तो इसलिए इस जगह का थोड़ा सा महत्व बढ़ भी जाता है। और साथ ही साथ हम आपको बताते जाते हैं कि यहाँ पर जो कुंड है, ऐसा मान्यता है कि वहाँ पर गंगा नदी का जल है, अब पवित्रता को लेकर ऐसा कहते हैं। और मंदिर का जो परिसर है बहुत ही स्वच्छ वातावरण है। और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जो नर्मदा मैया है, वहाँ पे एक डैम बना के आगे की ओर प्रवाहित होती है और जो जाती है कपिल धारा दूध धारा की ओर, और आगे बहते हुए 1350 किलोमीटर का सफ़र अपना करते हुए बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती दोस्तों, ये उल्टी जाती है। ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये इस नदी का एक महिमा है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। कोई भी नदी है जो उधर नहीं जाती गुजरात की तरफ। और ये भरूच में यहाँ पर एक मेला भी लगता है जो बहुत ही बड़ा नर्मदा मैया का मेला लगता है। और इस नदी का मात्र एक ऐसी नदी है नर्मदा मैया जिसका परिक्रमा किया जाता है, और कोई नदी नहीं दुनिया में जिसका परिक्रमा किया जाता है, यही एकमात्र नदी है। और हाँ दोस्तों, इसे परिक्रमा को पूरा करते हैं जो लोग, उसमें लगभग 15 से 16 दिन का समय लगता है। और ये जो परिक्रमा का पथ है लगभग 3500 किलोमीटर का है। तो हम लोगों ने लगभग मंदिर का पूरा दर्शन कर लिया और आसपास का जो फ्लोरा फ्यूना, जो औषधि वृक्ष हैं, उन सभी को देखा। और पैदल चलते चलते हम लोग वापस मेन रोड की ओर जा रहे हैं। ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ छोड़ के नदी के जाएंगे और हम लोग को आसानी से वहाँ मिल जाएगा। इसी बीच हमको कुछ बच्चे मिले और वो पानी में, नर्मदा मैया के जल में बहुत ही अच्छी तरह से नहा रहे थे। और देखिए आप भी कितना सुंदर दृश्य है। ये सब देखने के बाद हम लोगों ने अपना यहीं पर इस यात्रा को विराम दिया और आगे जाकर हम नर्मदा मैया के जो उद्गम स्थल है नर्मदा कुंड, उस ओर का रास्ता पकड़ लिया। और वहाँ के आसपास के जो दर्शनीय स्थल हैं उसका जो बोर्ड है वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो प्रमुख होटल रेस्टोरेंट है उनका भी बोर्ड का स्नैपशॉट हम लोगों ने लगा दिया, ताकि आप लोगों को उसमें दिए गए मोबाइल नंबर से आप लोग अच्छे से जगह में रुकना चाहें तो रुक सकें और दर्शन कर सकें। तो दोस्तों, ये पूरा ओवरऑल यहाँ की अरंडी गुफा संगम का जो था वो मैंने आपको वीडियो लिया और दिखाया। तो हम नर्मदा मैया का जो पूरा सीरीज़ बनाएंगे अमरकंटक का, वो इसमें आपको भी दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या दर्शनीय स्थल है। और ये जगह पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी दोस्तों कि जो अमरनाथ की कथा है वो यहीं से प्रारंभ हुई थी। और चूँकि कथा पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए इस जगह का नाम अमरकंटक, यानी अमर कथा को काट दिया गया, रोक दिया गया, इसलिए इसका नाम अमरकंटक ऐसा मान्यता है। और यह नगरी लगभग 6000 वर्ष पुरानी है, जो राजा मानधाता थे सूर्यवंशी, उनके द्वारा बसाया गया था। ये एक मात्र एटीएम है। और देख रहे हैं आप, मिक्की भैया बता रहे हैं कि एक मात्र एटीएम है। तो ऐसा कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए और देखिए आगे हम और सीरीज़ बना रहे हैं इसका, और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और राघव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।